इतिहास का जनक किसे कहा जाता है तो हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को। किस काल में मानव अखेटक यानी शिकारी था? पुरा पाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल का साच मिला? इलाहाबाद के कोल्डी हवा में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिले हैं? मेहरगढ़। सबसे पहले चावल के साच कहाँ देखने को मिलते हैं? कोल्डी हवा में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाएं किस के लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? सगल कल्लू से। रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ? महदहा से। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को, क्योंकि तांबे को चालकोलिथ कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की समग्र से पाषाण, कांस और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था थॉमसन ने। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज, रायसेन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृत। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। उत्खननित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। किस एक पुरातत्व स्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्थित अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से।